वेलकम स्टूडेंट्स। आज हमारी इंग्लिश ग्रामर की क्लास में हमारा टॉपिक है प्रोनाउन। तो हम देखेंगे प्रोनाउन किसे कहते हैं, क्या होता है प्रोनाउन। डेफिनेशन देखेंगे, अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। वो शब्द जो कि नाउन की जगह पर यूज़ किए जाते हैं उसको प्रोनाउन बोलते हैं। ओके, मतलब नाउन क्या होते हैं, नेमिंग वर्ड्स, और नेमिंग वर्ड्स को हटा के उसकी जगह पर जो वर्ड यूज़ करेंगे वो प्रोनाउन कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राम इज़ अ गुड बॉय, तो इस सेंटेंस में नेमिंग वर्ड कौन सा है, राम। तो हम राम को हटा करके जो वर्ड यूज़ करेंगे वो प्रोनाउन होगा। तो इस सेंटेंस में, नेक्स्ट सेंटेंस में हमने राम इज़ अ गुड बॉय, और इस सेंटेंस में ही इज़ अ गुड बॉय, तो हमने राम को हटा करके क्या लगाया, ही, तो ही हो गया हमारा। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। तो पहला टाइप हमारा है पर्सनल प्रोनाउन। इट इज़ यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट और द सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। इट इज़ यूज्ड एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस। ओके, तो ये पर्सनल प्रोनाउन जो होते हैं वो किसी सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं हम, और एज एन ऑब्जेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम डूइंग द वर्क, तो आई इसमें क्या है, ये है आपका पर्सनल प्रोनाउन, और इसको हम एज अ सब्जेक्ट यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। और पर्सनल प्रोनाउन होते कौन कौन से हैं, जैसे आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये सभी जो है हमारे पर्सनल प्रोनाउन में आते हैं। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में हमारा आई हो गया पर्सनल प्रोनाउन। नेक्स्ट टाइप है हमारा पजेसिव प्रोनाउन। इट यूज टू डिनोट पोजीशन, बिलोंगिंग और रिलेशनशिप। वो सेंटेंस जो कि किसी चीज़ के लिए पोजीशन शो करते हैं, ओके, बिलोंगिंग या रिलेशनशिप। जब हम किसी चीज़ पर अपना हक, अपनी बिलोंगिंग, अपना पोजीशन दिखाते हैं या बताते हैं कि ये चीज़ हमारी है, या ये चीज़ किसकी है, या ये चीज़ किसको बिलोंग करती है, तो वो हमारा पजेसिव प्रोनाउन में आ जाता है। जैसे कि दिस बैग इज़ माइन, यह बैग मेरा है, तो बैग किसको बिलोंग कर रहा है, मुझे। ओके, तो माइन हो गया इसमें पजेसिव प्रोनाउन। अब हमारा थर्ड टाइप है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इट यूज टू पॉइंट आउट टू द स्पेसिफिक थिंग। जब हम किसी चीज़ की ओर, किसी स्पेसिफिक थिंग की ओर, किसी चीज़ की ओर पॉइंट आउट करते हैं, उसके बारे में बताते हैं पॉइंट आउट करके, इशारा करके, तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज़ होता है। और इसमें वर्ड कौन कौन से यूज़ होते हैं, लाइक दिस, दैट, दोज, दीज। तो इसमें दिस, दैट, दोज, दीज ये वर्ड्स यूज़ होते हैं, और हम किसी चीज़ की ओर इशारा करके बताते हैं उस चीज़ के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, दिस बॉक्स इज़ एम्प्टी, तो इस सेंटेंस में दिस का यूज़ करके हमने बॉक्स की ओर इशारा किया है, तो दिस हमारा हो गया क्या, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट है हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इट इज़ यूज टू आस्क क्वेश्चंस। इसमें क्वेश्चंस पूछते हैं हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में। जैसे व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है। तो आपको पता है कि इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में क्वेश्चन पूछते हैं, और इस इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी आपने पढ़ा है, तो इंटेरोगेटिव में हम क्वेश्चंस पूछते हैं। फिफ्थ टाइप है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इट इज़ यूज्ड व्हेन द एक्शन इज डन बाय द सब्जेक्ट एंड रिफ्लेक्ट्स ऑन द सब्जेक्ट। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या होता है कि इसमें सब्जेक्ट कोई काम करता है, और उस काम का असर जो है वो वापस सब्जेक्ट पर ही पड़ता है, उसका असर काम का सब्जेक्ट पर ही पड़ता है उसका असर। और इसमें सेल्फ और सेल्फ वाले वर्ड यूज होते हैं। सेल्फ सिंगुलर के वर्ड्स के साथ में सेल्फ यूज़ होता है, और प्लूरल के साथ में सेल्फ यूज़ होता है, SELVES। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज़ हर्ट हिमसेल्फ, उसने खुद को हर्ट किया, तो सब्जेक्ट ही, वो हर्ट किसको कर रहा है, खुद को, तो ही जो है वो खुद को हर्ट कर रहा है, तो यहाँ पर हिमसेल्फ हो जाएगा आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ओके, क्योंकि सेल्फ और सेल्फ वाले वर्ड जो हैं वो हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आते हैं। नेक्स्ट सिक्स है आपका एम्फेटिक प्रोनाउन। इट इज़ यूज टू एम्फसाइज द सब्जेक्ट। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन दोनों जो हैं वो सेम होते हैं, दोनों में सेल्फ और सेल्फ वाले वर्ड यूज़ होते हैं, लेकिन डिफरेंस ये होता है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में सब्जेक्ट जो काम करता है उसका असर सब्जेक्ट पर ही पड़ता है, लेकिन एम्फेटिक में सब्जेक्ट जो है, एम्फेटिक प्रोनाउन सब्जेक्ट के काम को एक्सप्लेन करता है, सब्जेक्ट को एक्सप्लेन करता है, सब्जेक्ट को एम्फेसाइज करता है। और दूसरा डिफरेंस ये है
कि हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में सेल्फ और सेल्फ वाले वर्ड जो हैं वो कहीं भी यूज़ करते हैं और मोस्टली लास्ट में करते हैं, लेकिन एम्फेटिक प्रोनाउन में मोस्टली हम सेल्फ और सेल्फ वाले वर्ड जो है जस्ट आफ्टर द सब्जेक्ट करते हैं। कब करते हैं? जस्ट आफ्टर द सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, शी हरसेल्फ कुक द फूड। तो शी जो है क्या कर रही है? क्या कर रही है? वो खाना बना रही है। कैसे बना रही है? खुद बना रही है। तो इसमें जो है हरसेल्फ सी को एक्सप्लेन कर रहा है, एम्फेसाइज कर रहा है। और इसमें सी के जस्ट बाद हरसेल्फ आया, सेल्फ और सेल्फ वाला वर्ड आया है, तो ये हमारा हो गया एम्फेटिक प्रोनाउन। तो रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक दोनों में सेल्फ और सेल्फ वाले वर्ड आते हैं। डिफरेंस ये होता है कि इसमें रिफ्लेक्सिव में असर जो है वो सब्जेक्ट पर पड़ता है और एम्फेटिक में जो हरसेल्फ और हरसेल्फ जो है वो सी को एक्सप्लेन कर रहा है, मतलब सेल्फ और सेल्फ वाले वर्ड जो हैं वो सब्जेक्ट को एम्फेसाइज करते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा है 7 टाइप है रिलेटिव प्रोनाउन। इट इज़ यूज टू कनेक्ट 2 सेंटेंसेस। ये 2 सेंटेंस को आपस में जोड़ने का काम करता है। ये इसमें WH फैमिली का यूज़ करके, WH फैमिली और दैट का यूज़ करके हम 2 सेंटेंसेस को, 2 अलग अलग सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई नो द बॉय, एक सेंटेंस हमारा ये हो गया। इज सिंगर, ये एक सेंटेंस हमारा ये हो गया। 2 सेंटेंस हैं, अलग अलग हैं कि वो लड़का है और सिंगर है, दोनों अलग अलग हैं। और हु की हेल्प लेकर हमने क्या किया है? दोनों सेंटेंस को एक कर दिया है। अब इसका मीनिंग हो गया है कि मैं उस लड़के को जानता हूँ जो कि सिंगर है। ओके, तो 2 सेंटेंस को हमने हु का यूज़ करके एक कर दिया है, तो ये हमारा हो गया रिलेटिव प्रोनाउन। थैंक यू।